हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनकी माता धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद जी को रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम महादेव सहाय था। वह फारसी और संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद जी को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार उन्हें फारसी उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए एक मौलवी के पास भेज दिया गया था। बाद में उन्हें हिंदी और गणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद जी का विवाह राजवंशी देवी से हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी.के. घोष एकेडमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहली बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद जी और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। ईयर 1902 में प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया और ईयर 1915 में लॉ में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की, जिसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे उन्हें बहुत ही धन और नाम मिला। चलिए अब बात करते हैं राजनीति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पहले कदम के बारे में। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी, जिसके कारण ईयर 1917 में गांधी जी बिहार आए और इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉक्टर प्रसाद जी गांधी जी से मिले। उनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित हुए। ईयर 1919 में पूरे भारत में सविनय आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ईयर 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। ईयर 1934 में उनको बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए और ईयर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जिस दौरान वे गिरफ्तार भी हुए थे। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर व राजेंद्र प्रसाद जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इसे मान्यता भी दी थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिला। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसके बाद दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को ही राष्ट्रपति बनाया गया। ये पहली व आखिरी बार था जब एक ही इंसान को 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनाया गया। 1962 तक वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में
ही अपना पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जनसेवा कर व्यतीत करने लगे। ईयर 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जी के याद में एक राजेंद्र स्मृति संग्रहालय भी निर्माण किया गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।